एबिलिटी नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू लाएंगे ना तो फिर इंडिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्मेंस होगी। अगर मेरे से कोई हाथ ना मिलाए मैं तो फिर उसे कहूँ कि मैं तो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगी। ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा के आते। एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। नेदरलैंड, यूएसए, नमीबिया, यही है हमारी टीम्स। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। मैं कंपेयर नहीं करूंगा ईशान किशन से या अभिषेक शर्मा से। हमारे प्लेयरों की जो महदूद स्किल जो है ना, वो महदूद है। वो एक ही जगह पे हिट करते हैं, चारों तरफ नहीं खेलते। और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है। ये गेम अवेयरनेस है और हम इसको विराट कोहली से मिलाते हैं। नहीं है इनके बस की बात T20 क्रिकेट। बस कर दे यार, नहीं है खेल सकते T20 क्रिकेट। हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉप की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल है। हमारी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो लेवल आ गया, इससे बेहतर बाइकआउट कर लेते यार, बाइकआउट कर लेते। इससे बेहतर एक होता मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने ऐसा हमें नंगा किया सबके सामने कि हम जिसको कहते हैं ना अपनी इज्जत बचाएं, क्या करें। माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है, इतना डिसअपॉइंट करती है, और हमें सिर्फ फकर फिर अपनी फौज पर है, 10 मई की तारीख पर है। ऐसी आरजू हो गई कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। आप जिस मैदान में उठाएं, अभी आप बात कर रहे थे 10 मई की, अल्लाह ने सुरखरूर किया। जब मैं ये बात समझ रहा हूँ तो उनको समझ में नहीं आ रहा वहां पे कि पाकिस्तान चेस करते हुए अंडर प्रेशर मजीद आता है। देखिए आपका टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ही पता चल गया था पहले मैच पे कि हम लोग कितना अंडर प्रेशर आए हैं नेदरलैंड के खिलाफ। 8वें नंबर पे जाके फ़हीम अशरफ ने मैच हमें जितवा के दिया। तो वहां से बंदा क्विक सोच लेता है कि यार अब हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हमें 160 170 इस कंडीशन में हम लोग करेंगे तो डिफेंड करके दे सकते हैं। आई डोंट नो क्या सोच के पहले बॉलिंग की है और क्या सोच के बैटिंग की है। फर्स्ट 6 ओवर्स 175 रन हैं। क्या हमने माइंडसेट किया था? हम वो है ना, हम कोई अच्छा बॉलर होगा ना, हम उसी के साथ मुतक्का लगा लेंगे, उसको सेंसिबल नहीं खेलेंगे। हम उसी को कहेंगे कि इसको गलत करना, वो हो और अच्छा हो जाएगा हमें आउट करके। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम में कई मरतबा, कुलदीप को देख लें एशिया कप में, उसी को टारगेट किया, उसी को विकेटें देते जा रहे, उसी को छक्का नहीं अट्ठा मारने जा रहे थे। वाई? ये तो बेसिक्स है ना कि आपको एक बॉलर तंग करता है, बेसिक्स नहीं है, ऊपर निकालें। जी बेसिक्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। जब आप एक सिस्टम के थ्रू लाएंगे ना तो फिर इंडिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की तरह आप परफॉर्मेंस करोगे। हमारे लाहौर जितना न्यूजीलैंड है, तो आप देख लें, टीम देख लें कितनी बड़ी है। तो सिस्टम बनाया हुआ ना, ऐसे वो ऐसे नहीं आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने क्रिकेट चलानी शुरू कर दी है। एक सिस्टम के साथ क्रिकेट चला रहे हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम देख लें और हमारी टीम देख लें। हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉप की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल है। हमारी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो लेवल आ गया। जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं। जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था, जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी, अच्छा, ये जो एक साथ और ये सॉरी राइवलरी पे जो आप बात करें ना, अच्छा हम छोटे अब किसी मैं अपनी ये तो फैक्ट्स पे बात करें ना, क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे जो हमें चीज़ें नहीं पता होंगी, टेक्निकल जो भी होंगी। एक मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि लास्ट टाइम ये हैंडशेक्स नहीं हुए और वो एक राइवलरी तो अलग बात है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं था। अगर मेरे से कोई हाथ ना मिलाए मैं तो फिर उसे कहूँ कि मैं तो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगी। ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा के आते। इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया, नहीं मिलाया, इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा
बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें। सवेरा आप हारते हो, सवेरा आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। बिल्कुल मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं लेकिन इस तरह नहीं हारे, फाइट की है हमने। अब फिर से जो है अपने स्कोर रन्स बनाने का मौका मिलने वाला है हमारी टीम को, क्योंकि नमीबिया से अगला मैच हमने खेलना है। तो हम मतलब ये तसल्ली कर लें कि नीदरलैंड, यूएसए, नमीबिया यही है हमारी टीम्स। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। हमने वही चीज करी, मैच को लंबा नहीं करा। जब आप 175 करें तो जल्दी आपके जब आउट हो जाते हैं तो आपने क्या, फिर सबने शॉटें मारनी होती है। आप 61 रन से मैच आ रहे हैं, मैच को लंबा तो करो। इन्हें तो मैच को लंबा करना नहीं आता, टैकल करना नहीं आता। और किस बॉलर को चूज कर रहे हैं जो सबसे अच्छा बॉलर है। सबसे बड़ी चीज तो यही ना, आप जो भी बैट्समैन हो, कामी यहाँ पे बैठा हुआ है, बॉलर के बारे में सोचता तो होगा मैंने किसको हिट आउट करना है, अर्ली ऑन जो मैंने टारगेट करना है। इन्होंने तो सारे बॉलर को टारगेट करा हुआ था। मैं कंपेयर नहीं करूंगा ईशान किशन से या अभिषेक शर्मा से। हमारे प्लेयरों की जो महदूद स्किल जो है ना वो महदूद है। वो एक ही जगह पे हिट करते हैं, चारों तरफ नहीं खेलते। चारों तरफ खेलने वाला बैटर जो होता है कामयाब होता है। आप एक मैच में छोटी टीम के सामने रन कर देते हैं। आपने एशिया कप में बुमराह को भी मारा है, लेकिन किस पोजीशन पे मारा है ये देखने का होता है ना। मतलब आज सारी चीजें ही गलत हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे कि फॉर्मेलिटी आज पूरी की गई। कोई मैच नहीं था नंबर 1 टीम के साथ हमारा, कोई मुकाबला नहीं था, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो गेम अवेयरनेस हो, चाहे वो प्लानिंग हो मैच की, चाहे वो कंडीशन कैसी है उसके मुताबिक कैसे खेलना, कुछ भी नहीं, 1% भी वो चीज़ नज़र नहीं आई। नजीब, आप कह सकते हैं कि आज आपकी टीम का टेस्ट था सिर्फ इस चीज़ में कि जो टॉप रैंक टीम्स हैं, वेयर डू यू स्टैंड एज अ टीम। तो आपका नंबर 1 टीम के साथ मैच हुआ, तो आपको लगता है कि आपको आपकी जो खामियां, एक्चुअल खामियां वो नजर आई? नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा शोएब भाई, खामियां कब से नजर आ रही हैं और कब से उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम भी बैठ के कर रहे हैं। मुझे लगता है इस टीम पे हमारे अल्फाज वेस्ट हो रहे हैं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। या हम सबको इस बात का अंदाजा है कि क्रिकेट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इंडिया बहुत बेहतर टीम है, उनका स्ट्रक्चर बेहतर है, उनका सिस्टम बेहतर है, उनके यहाँ मेरिट पे काम होता है, ये सब हमको पता है। हम अपने स्किल की बात तो कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस कहाँ है, गेम अवेयरनेस कहाँ है, वो चीजें मिसिंग है, वो आज तक नहीं मिल रही। आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो आप बैटिंग दे कैसे सकते हो? आप कैसे बैटिंग दे रहे हो एक ऐसी टीम को जिसने आपको, ये तो बहुत रन बन गए, वो 160 पे आप आउट थे, बाहर थे, क्योंकि आपके पास इस तरह के बल्लेबाज हैं। एक और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। ये गेम अवेयरनेस है बाबर आजम की। हमने इस शख्स को, इस प्लेयर को अपने सीने से लगाया। पाकिस्तान ने इसको 2 मरतबा कप्तानी दी है। ये गेम अवेयरनेस है। ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। क्या ये गेम अवेयरनेस 10 साल तक बाबर आजम को सिखाई गई है? ये गेम अवेयरनेस है और हम इसको विराट कोहली से मिलाते हैं। खुदा का खौफ करो यार। इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है। शाहीन शाह अफरीदी, इंडिया के हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में विकेट लिया,
बाद में बुमराह ने 2 आउट किए, उनकी आप बॉलिंग देख लो और हमारी बॉलिंग देख लो। नहीं है इनके बस की बात T20 क्रिकेट, बस कर दे यार, नहीं है खेल सकते T20 क्रिकेट। मेरा खुदा जानता है कि मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं जो मुझे नजर आ रहा है मैं तोड़ दूं सब कुछ। मुझे दिल कर रहा है कि मैं मुक्के मारूं, मैं थप्पड़ लगाऊं, मैं किसी को छोड़ू ना। मैं इस कलर जिसको कहता है ना, आज पागल हो रहा हूं यार। तुम लोगों ने जलील करवा के रख दिया है, जलील भी क्या, रुस्वा भी क्या, तुम लोगों ने हमें नंगा करके रख दिया कसम से। आज मैं ये कहने मैं कभी जिंदगी में बुरे अल्फाज यूज नहीं करता, मैं कभी भी जिंदगी के अंदर, मैं अब तुम लोग मुझे जानते देखते आ रहे हो, मैंने कभी भी गलत अल्फाज में यूज नहीं करता। लेकिन मैं आज ये कहने पे मजबूर हो गया हूं कि तुम इस पाकिस्तानी टीम ने नंगा करके रख दिया। मैं इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इससे बेहतर बाइकआउट कर लेते यार, बाइकआउट कर लेते इससे बेहतर। एक होता है मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने ऐसा हमें नंगा किया सबके सामने कि हम जिसको कहते हैं ना अपनी इज्जत बचाएं, क्या करें। वो हमें जिसको कहते हैं ना घंटा सीरियस लेने से, वो हार्दिक पांड्या मैच के दौरान में फुटबॉल पास खेल रहे हैं, इस कदर उन्होंने जिसको कहते हैं ना आप लोग को जलील किया है। पहले वो आपसे हाथ नहीं मिलाते, फिर वो आपको इतना पीटते हैं, फिर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो बुरा हाल कर देते हैं। एक होती है जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी इज्जत, इस टीम के किसी खिलाड़ी में इज्जत तो नाम की चीज बची रही है ना, और थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची तुम लोग के अंदर। इनको क्या बोलूं, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं कसम से। मेरा दिल कर रहा है इस बल्ले को उतार के फेंक दूं। मेरा जन्म दिल करे मैं लाइटों को तोड़ूं, सब कुछ तोड़ूं। पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर किसी काम का नहीं है। और डॉक्यूमेंट्री बॉय, और तूने छक्के क्या मारी बुमराह को, तू आसमानों पे चला गया। भाई आप उससे पहले आए ना, आपके 3 बॉलर्स ने 6 ओवर में 86 खाया। आजो पहले आजो जरा, 6 ओवरों में 86 खाया भाई। हुए क्या याद करवा के दिया। 2 ओवर, इब्रार के 2 ओवर और शदाब के 2 ओवर, 86 स्कोर खा गए भाई वो। पूरे मैच के अंदर पाकिस्तान सिर्फ एक टाइम के अंदर इस मैच के अंदर इन था, और वो क्या था, वो था पहला ओवर। 40 ओवर की गेम तो हुई नहीं, 38 ओवर की गेम के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ पहले ओवर के अंदर थोड़ा सा खुश किया। इन्होंने बदतमीजों ने 37 ओवर हमें रुलाया। माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है और हमें सिर्फ फकर फिर अपनी फौज पर है, 10 मई की तारीख पर है, बाकी इन पे नहीं है। नसीम भाई, आज के मैच ने जहां मेरा दिल तोड़ा वहां आपका, सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया, और शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें। शेरी भाई, कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा। हम हाइप बनाते हैं बैठ के, इतनी बातें करते हैं, उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये, और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। आप जिस मैदान में उठाएं, अभी आप बात कर रहे थे 10 मई की, अल्लाह ने सुरखरूर किया। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे खुशियाँ सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे हैं वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। मेरे मुल्क में या इंडिया में, दोनों जगहों पे क्रिकेट खेल नहीं है, क्रिकेट खेल से कहीं ज़्यादा है। क्रिकेट वो वाहिद चीज़ है इस मुल्क में, एक ही चीज़ है जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है। जो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा हो। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इंडिया से बुरी तरह जलील होने के बाद बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद अफरीदी के मुंह से लफ्ज तक नहीं निकल पा रहे हैं। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को रौंदा है, इन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन यही था कि यह बॉयकॉट ही कर जाते, कम से कम इनकी इज्जत तो बनी रहती। यह लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, यह जानते हुए कि इनको भारत से हर हाल में हारना ही है। यह महीनों पहले से ही मेला लगाने में लग जाते हैं और बाद में फिर रोते फिरते हैं। बासित अली को तो मानना पड़ेगा, जिसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बारिश हो जाए तो हम बच जाएंगे जलील होने से। प्रेमदासा में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान के फेवर में
टॉस गिरने के बाद भारत ने पहले बैटिंग करते हुए ईशान किशन की तूफानी पारी के चलते भारत ने अपने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए थे, जिसे चेस करते हुए पाकिस्तान अपने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सका और पूरी टीम 18वें ओवर में ही 114 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह इंडिया ने 61 रनों के बड़े मार्जिन से यह मैच जीत लिया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।